की गर्मियों में कई राज्यों में बटा हुआ अमेरिका स्वतंत्रता के उत्साह से जगमगा रहा था। 4 जुलाई को फिलाडेल्फिया में दूरदर्शी लोगों का एक समूह एक घोषणा का मसौदा तैयार करने के लिए इकट्ठा हुआ। एक ऐसी घोषणा जो इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक जॉन एडम्स अपने साथियों के सामने खड़े थे। उन्होंने घोषणा की, आज हम स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन, अपने भाग्य और अपने पवित्र सम्मान की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रतिज्ञा के साथ एक नवोदित राष्ट्र का भाग्य तय हो गया। घंटियां बजने लगी और हर्षित भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। उत्सव के बीच में सैमुअल नाम का एक जवान लड़का दस्तावेज को जोर से पढ़े जा रहा था। इस दस्तावेज को अब स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में जाना जाता है। दस्तावेज को पढ़ते हुए उस लड़के का हृदय गर्व से फूल गया, क्योंकि वह समझ गया था कि एक नए अध्याय का उदय हो चुका है। एक ऐसा अध्याय जहां लोग अपने भाग्य के निर्माता थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, युवा राष्ट्र अपनी नई मिली आज़ादी की जटिलताओं से जूझता रहा। आंतरिक कलह, आर्थिक अस्थिरता और क्षेत्रीय फूट की काली छाया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सपने पर ग्रहण लगा दिया। नवोदित राष्ट्र गृह युद्ध में जकड़ा हुआ था। उस पर अलगाव का खतरा मंडरा रहा था। दरअसल अमेरिकी गृह युद्ध उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच में लड़ा गया एक गहरा विभाजनकारी और परिवर्तनकारी संघर्ष था। इस गृह युद्ध के अनेक कारण थे, जैसे गुलामी, उत्तर और दक्षिणी राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर, राज्यों के अधिकार आदि। लेकिन इन सभी कारणों में गुलामी का कारण सबसे प्रमुख था। दक्षिणी राज्यों के सामाजिक ताने बाने में गुलामी गहराई से समाई हुई थी। इसने इन राज्यों के सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार दिया था। दक्षिणी राज्यों ने गुलामी की प्रथा को अपने जीवन के तरीके के लिए आवश्यक बताते हुए इसका बचाव किया। इसके विपरीत उत्तर के राज्य नैतिक आधार पर गुलामी को सही नहीं मानते थे। उन्होंने दक्षिण की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देते हुए दास्तां को तत्काल समाप्त करने का तर्क दिया। इससे उत्तर और दक्षिण के बीच गुलामी की संस्था पर वैचारिक संघर्ष बढ़ गया। इसी बीच 1861 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उन्हें एक ऐसा राष्ट्र विरासत में मिला जो टूटने की कगार पर था। माहौल तनाव से भरा हुआ था और देश परिवर्तन के चौराहे पर खड़ा था। इस उथल पुथल के बीच अब्राहम लिंकन की कलम से एक महत्वपूर्ण क्षण सामने आया, मुक्ति उद्घोषणा। यह उद्घोषणा अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1863 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा जारी एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश था। इस उद्घोषणा में कहा गया कि कॉन्फेडरेटेड राज्यों में सभी गुलाम लोग अब आगे और हमेशा के लिए स्वतंत्र होंगे। यह उद्घोषणा एक राष्ट्रपति का आदेश था जो मात्र शब्दों के रूप में शुरू हुआ था और एक जीवित शक्ति में बदल गया था। यह उद्घोषणा गूंजती हुई पुकार बन गई थी, एक ऐसी पुकार जिसका उत्तर अनगिनत लोगों ने दिया था जब वे स्वतंत्रता की ओर यात्रा पर निकले। असल में मुक्ति उद्घोषणा ने परिवर्तन के बीज बोए थे, लेकिन इसका स्वागत सर्वसम्मत नहीं था। सत्ता के गलियारों में असहमति की आवाजें गूंजती रही और युद्ध जारी रहा। इस तरह मुक्ति उद्घोषणा को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह उद्घोषणा उन सीमावर्ती राज्यों पर लागू नहीं हुई जो संघ के प्रति वफादार रहे थे, न ही इसने संघ के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में दासों को तुरंत मुक्त किया। लेकिन इस उद्घोषणा ने बाद के कानूनी और संवैधानिक विकासों के लिए आधार तैयार किया, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 13वां संशोधन, जिसे 1865 में अनुमोदित किया गया और पूरे देश में औपचारिक रूप से दास्ता को समाप्त कर दिया गया। इसमें निहित भावना समानता के लिए प्रयासरत राष्ट्र के वादे ने जड़ें जमा ली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस उद्घोषणा की गूंज इतिहास में गूंजती रही। यह लचीलेपन का प्रतीक और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण बन गई। मुक्ति की उद्घोषणा ने न केवल कानूनी परिदृश्य को बदल दिया था, बल्कि इसने लोगों के दिल और दिमाग को बदल दिया था। इसने एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में रास्ता तैयार किया था। तो व्यूवर्स, आज की कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक